Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about orthopedic impairment. तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और वी कैन से चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़ के 3 पार्ट कर लिए थे। फर्स्ट हो गया था वॉइस इम्पेयरमेंट, सेकंड हो गया था हियरिंग इम्पेयरमेंट और थर्ड हो गया था विजुअल इम्पेयरमेंट। इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्थोपेडिक बच्चों का मीनिंग देख लेते हैं कि ऑर्थोपेडिक का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली ऑर्थोपेडिक का मीनिंग होता है फिजिकल डिसेबिलिटीज़, मतलब ऐसी डिसेबिलिटी जो कि फिजिकली तौर पे बच्चे को हो। ठीक है, बेसिक मीनिंग ये हो गया इसका। और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे किन को बोलेंगे? ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी मीन्स disability of bones, joints and muscles leading to substantial restrictions of movement of limbs or any form of cerebral palsy। इसमें ये कहता है कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड उन बच्चों को कहते हैं जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी पाई जाती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है? जिनके लोकोमोशन में मूवमेंट के अंदर डिसेबिलिटी पाई जाती है, जो किसकी वजह से होती है? बोन्स की वजह से, जॉइंट्स की वजह से या मसल्स की वजह से। ठीक है, तो अगर बोन्स ढंग से काम नहीं करेगी, जॉइंट्स ढंग से काम नहीं करेंगे या फिर मसल्स काम नहीं करेंगी तो बच्चा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कहलाया जाएगा। और ये जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं ये एक सेरेब्रल पैल्सी नामक डिसऑर्डर होता है जिसके कारण भी बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो सेरेब्रल पैल्सी क्या होती है? ये एक बर्थ से ये डिसऑर्डर होता है बच्चे में, जो जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का मूवमेंट, मसल्स और उसका जो बॉडी पॉस्चर होता है वो अफेक्ट होता है। तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का मतलब ही ये हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट कहता है ए बॉडी इम्पेयरमेंट दैट इज सीवियर इनफ टू नेगेटिवली अफेक्ट ए चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस। मतलब एक ऐसा बॉडी इम्पेयरमेंट है जो कि बच्चे को सीवियरली अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है और बच्चे की जिसकी वजह से एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है। आगे लिखा हुआ है द टर्म इंक्लूड इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय कॉन्जेनाइटल एनोमली एंड इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय डिजीज। इम्पेयरमेंट फ्रॉम other causes cerebral palsy, amputations and fractures or burn that cause contractures। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पैलिसी की डिजीज़ होगी या फिर उस बच्चे का कभी कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर बच्चे का कभी कोई फ्रैक्चर आया है तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे में ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। और सेरेब्रल पैलिसी का तो हमने देख ही लिया कि कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती है, बर्थ से ही बच्चे में पाई जाती है। तो हो सकता है कि बच्चा जन्म से ही ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार हो। तो हम लोगों ने इसका मीनिंग देख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड। मतलब बच्चा अगर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हो जाता है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, किसकी वजह से बच्चा होता है। ठीक है, तो पहला तो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। अगर बच्चे में जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बच्चा ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हो सकता है। दूसरा है डिजीज़, किसी डिजीज़ के कारण से। तीसरा होता है किसी इंजरी की वजह से। और फोर्थ होता है बर्थ ट्रॉमा, मतलब बच्चे के बर्थ के टाइम उसे कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से बच्चा ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट का शिकार हो गया। फिफ्थ है एम्पुटेशन, बच्चे का कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, डिसेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी बच्चा हो जाता है। सिक्स्थ है बर्न, बच्चे के जलने की वजह से भी हो जाता है, कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से हो जाता है। सेवन्थ है अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के, ये कुछ एक कॉजेज़ दे रखे हैं। तो फर्स्ट है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है कि जो बच्चे में स्पाइनल कोड पाई जाती है उसका इनकम्प्लीट क्लोजर, मतलब वो क्लोज ढंग से नहीं हो पाती लास्ट एंड, तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे में ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है डायबिटीज़। थर्ड है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। फोर्थ है ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। फिफ्थ है स्ट्रोक। सिक्स्थ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और सेवन्थ है सेरेब्रल पैलिसी। तो ये ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी मेन कैटेगरीज कौन कौन सी है। मेन कैटेगरीज टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के टाइप दे रखे हैं नीचे।
जिसमें से फर्स्ट हो गया न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट, सेकंड हो गया मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर और थर्ड हो गया डीजनरेटिव डिजीज। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट कहता है इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स दैट सेंड इम्पल्स टू मसल्स। इसमें क्या है, जो नर्व सिस्टम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर बच्चे के नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से बच्चा हो सकता है ब्रेन में या स्पाइनल कोड में या फिर कोई ऐसी नर्व्स हो जिसकी वजह से बच्चा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट है affect a child's ability to move, use, feel और control certain parts of a body। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सिर्फ ये मूवमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम देगा, हो सकता है कि बच्चे को फील करने में मतलब मेंटली सोचने में भी कुछ दिक्कत दे सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल है स्पाइनल बाइफिडा, सेरेब्रल पैलिसी एंड स्पाइनल कोड इंजरी। इनकी वजह से क्या है, बच्चा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार हो सकता है और ये क्या है, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब मसल्स प्लस स्केलेटल दोनों में मिला के और डिसऑर्डर हो गया है। तो इसमें लिखा हुआ है स्केलेटल सिस्टम इम्पेयरमेंट दैट इन्वॉल्व द जॉइंट्स, बोन्स, लिम्स एंड एसोसिएटेड मसल्स। ठीक है, तो इनमें जॉइंट्स से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड, लिम्स से रिलेटेड और एसोसिएट जो मसल्स हैं जो उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर के कारण क्या होगा, बच्चा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्लूड डिफेक्ट और डिजीज ऑफ द बोन्स एंड मसल्स सच एज लिम्ब डेफिशिएंसी और क्लब फुट। क्लब फुट क्या होता है, बच्चे के जो पैर होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, तो इसकी वजह से भी, इन जो डिजीज़ की वजह से भी बच्चा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड है जनरेटिव डिजीज़। जनरेटिव डिजीज़ में क्या है, दोज दैट अफेक्ट मूवमेंट सच एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी डिजीज़ होती है उनकी वजह से बच्चा अफेक्ट होता है। तो ये हम लोगों ने मेन कैटेगरीज देख ली, टाइप्स देख लिए ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट में बता रखा है कि ऑर्थोपेडिक बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिख रखा है प्रॉब्लम विद मोटर स्किल्स, उन बच्चों को मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सेकंड लिख रखा है सम स्टूडेंट्स हैव एसोसिएटेड स्पीच इम्पेयरमेंट एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। हो सकता है कुछ बच्चों में पहले से ही स्पीच इम्पेयरमेंट हो या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। कई बार बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अपने को मालूम चल जाता है कि भाई बच्चा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार है। जैसे व्हील चेयर अगर बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसे देख के हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शंस ऑफन आर लिमिटेड, उन बच्चों का सोशल इंटरेक्शन भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है मे हैव पेन एंड डिस्कम्फर्ट, उन बच्चों को पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट रहते हैं, वो बच्चे क्लास में नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहते, तो इससे भी हम देख के पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पुअर सेल्फ एडवोकेसी स्किल। ठीक है, बच्चे में वार्तालाप करने की क्षमता कम होगी, बच्चा ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। नेक्स्ट है फील हेल्पलेस और डिप्रेस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ देयर फिजिकल डिसेबिलिटी, वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को लेके हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ये ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के जो बच्चे शिकार होते हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी। ठीक है, या फिर उन बच्चों को हम ऐसे पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नीड्स ऑफ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे ऑर्थोपेडिकली बच्चे हैं उनकी नीड्स क्या क्या होती हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि एजुकेशनल नीड्स क्या होती है बच्चों की, और दूसरा देखेंगे कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं बच्चों के लिए। तो पहले हम लोग एजुकेशनल नीड्स देख लेते हैं। एजुकेशनल नीड्स में पहला है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन नीड्स वैशाखी और व्हील चेयर। सबसे पहली नीड ये ही है कि बच्चा अगर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है तो उसे वैसाखी और व्हील चेयर चाहिएगी। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फर्नीचर्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट सो देर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शंस इन यूजिंग ऑफ सपोर्टिंग ऑर्गन।
बच्चे को अप्रोप्रिएट फर्नीचर्स और सिटिंग अरेंजमेंट क्लास में ढंग से प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि उन्हें सपोर्टिंग ऑर्गन को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, थर्ड है, टाइम फॉर रिटर्न वर्क शुड बी गिवन मोर देन नॉर्मल चिल्ड्रन। बच्चों को रिटर्न वर्क के लिए टाइम नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा देना चाहिए। तो ये तीन एक कुछ एजुकेशनल नीड्स हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स या फिर एजुकेशनल प्रोविज़न, शैक्षिक प्रावधान क्या क्या है ऑर्थोपेडिक बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला प्रोविज़न क्या है। पहला प्रोविज़न है द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट, आइडिया, was reauthorized in 1997 and 2004 and include provision for children with orthopedic impairment। ये जो आइडिया नाम का एक इम्प्रूवमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि ऑर्थोपेडिक बच्चों के लिए चलाया गया है, तो इसे 1997 और 2004 के अंदर रीऑथराइज्ड किया गया था। इसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो भी क्लासरूम में प्रॉब्लम होगी तो उसे कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट ऑल्सो मे बी एलिजिबल फॉर एकोमोडेशंस फॉर जनरल क्लासरूम इंक्लूजन अंडर सेक्शन 504 ऑफ द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एक्ट पास्ड इन 1973। 1973 में एक एक्ट पास हुआ जिसे कहते हैं 504 सेक्शन में लिख रखा है कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट बच्चों को हम लोग अलग स्कूल में नहीं भेजेंगे, उन्हें रेगुलर स्कूल में भी पढ़ाने के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो इसके प्रोग्राम में देख लेते हैं कि पहला लिखा हुआ है, इंक्लूजन इन जनरल एजुकेशन क्लासेस बट सम स्टूडेंट्स में नीड सर्विसेज फ्रॉम रिसोर्स रूम्स, स्पेशल क्लासेस, स्कूल्स और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ एज वेल एज हॉस्पिटल्स और होम बाउंड प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, बच्चे को रेगुलर क्लास में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को कुछ स्पेशल नीड्स हैं तो वो बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सेकेंड है, सेटिंग अप द अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट सर्विसेज एंड एनवायरनमेंट बिगिंस विद आस्किंग द स्टूडेंट्स व्हाट ही और शी नीड्स एंड इवॉल्व थ्रू द असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम प्रोसेस, IEP। ठीक है, तो ये एक अप्रोप्रिएट प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाया गया ताकि अगर जो ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए प्लेसमेंट सर्विसेज उन सब का ध्यान रखा जा सके। थर्ड है, provide writing instruments that require less pressures to produce a mark such as felt tip pens और सॉफ्ट लीड पेंसिल। जो ऑर्थोपेडिक बच्चे हैं उनको स्पेशल टाइप के पेन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और लीड पेंसिल्स उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि उन्हें लिखने में आसानी रहे। नेक्स्ट है, स्पेशलिस्ट सच एज फिजिकल थेरेपिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक थेरेपिस्ट विल बी इन्वॉल्व इन दी एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट में ओनली क्लासरूम टीचर ही नहीं होगा, उससे रिलेटेड फिजिकल थेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक थेरेपिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट को भी क्लासरूम असेसमेंट में इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है, एजुकेशन फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। मतलब बच्चे की ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सके, इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पे फोकस किया जाएगा। ग्रोस मोटर स्किल होती है जैसे जिसमें आपकी बड़ी मसल्स काम आ रही है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें आपकी जैसे हाथ की जो अंगुलियां हैं, जैसे लिखने में फाइन मोटर स्किल काम आती है, तो वो हाथ की अंगुलियां हो गई, लिम्स हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो गाइज़ ये अपना हो चुका है, इसमें हम लोगों ने देख लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्थोपेडिक मीनिंग देखा, फिर उसके बाद में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के बारे में सुना, फिर उसके बाद में ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की बारे में डेफिनेशन देखी, और फिर उसके बाद कॉजेज़ ऑफ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चे के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद में इसकी मेन कैटेगरीज़ को देख लिया है। 3 टाइप्स की कैटेगरीज़ होती हैं। नेक्स्ट में बच्चों की प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट देख लिया है। नेक्स्ट है नीड ऑफ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो एजुकेशनल नीड और इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एजुकेशनल प्रोविज़न, ये सब हम लोगों ने देख लिए। आई होप गाइज़, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आए तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।